पेट्रोल की कीमत में इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद डीजल की कीमत में भी 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 11 रुपए 40 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है, वहाँ पुरअमन सियासी हल के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे से खित्ते में इनकलाब आएगा। इमरान खान ने ताशकंद में इंडिपेंडेंस एंड ह्यूमनिज़म की यादगार पर फूल भी रखे। इमरान खान ने वोट चोरी करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना ली तो कश्मीर के पहाड़ भी IMF में गिरवी रख देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दावा, कहा मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब आज़ाद कश्मीर पर नजरें हैं। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो उल्टा नुकसान होगा। नवाज शरीफ आज भी अवाम के दिलों में रहते हैं। बलंदरी की तहसील बलोच में जलसे से खिताब में कहा, 25 जुलाई को नून लीग के वर्कर्स नताइज मिलने तक पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद रहें। मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल में मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जो दूसरों को कहता है असल में वो खुद होता है। आप बार बार कह रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर को आपके वालिद ने बेचा था। आप पहले दिन से कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं उनकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो नज़र आता है। नवाज शरीफ को इकामे की वजह से नहीं, मामे की वजह से निकाला गया। मामा वो था जिसने नवाज शरीफ को अपार्टमेंट खरीद कर दिए और सबूत नहीं दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वजीर मुराद सईद के निशाने पर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया तो बिलावल CV लेकर अमरीका पहुंच गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध को पसमानदा सूबा बना दिया। मुराद अली शाह पाकिस्तान को भी सिंध जैसा बनाना चाहते हैं। धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्हें अपनी हार नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दासू वाक़े में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा, वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि चीनी बस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। चीनी हुकाम से राब्ते में है, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। 30 मई के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 2545 केसेस और 17 जून के बाद सबसे ज्यादा 47 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23% रिकॉर्ड की गई। स्कर्दू मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19% रही। रावलपिंडी में 12%, पेशावर और जहलुम में 9%, बलूचिस्तान में 9.5%, इस्लामाबाद में 6%, लाहौर में 3.8% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह 9.5% और पंजाब में शरह 2% रही। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी। चागी में तूफानी बारिश से पाक ईरान रेलवे ट्रैक 21 मकामात पर मुतासर। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी हो गए। दालबंदीन में बारिशों के बाइस रेलवे ट्रैक और एयर ट्रैफिक निज़ाम मुतासर। दालबंदीन और यकमुच के दरमियान रेलवे ट्रैक पर शगाफ, पटरी कई जगह से उखड़ गई। दालबंदीन एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं से खिड़कियों के शीशे टूट गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और ASF के रिहायशी कमरों में पानी दाखिल। डेरा इस्माइल खान में पहाड़ों पर होने वाली बारिशों के पानी ने सैलाबी रैलों की शक्ल इख्तियार कर ली। लोनी और कराची में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट की मुलजिम को 19 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत।
पसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद। पसनी के करीब खुदाबख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासर के बुज़दिलाना हमलों से बलोचिस्तान का अमन सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन का इजलास। शहरी रहमान ने कहा कि गुज़श्ता कमेटी ने जिनसी हरासा केस में एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया था, स्पेशल असिस्टेंट को एविएशन से हटाने का हुक्म दिया था। आज वो अफसर अपनी जगह बैठा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। साबका की कमेटी के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया, CEO से वजाहत तलब की जाए। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को दरख्वास्त गुजार वकील को दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का पहला राबता। लेवीज हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरी और अफगानिस्तान में फंसे सिर्फ पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकते हैं। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ बाबे दोस्ती और अफगान सरहदी ज़िला स्पिन बोल्दिक पर कब्जा कर लिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली का रास्ता श्रीनगर से जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इक़दामात वापस ले तभी उससे बात हो सकती है। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो कुछ हो सका पाकिस्तान करेगा। उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान सदर से मुलाकात कल मुतवक्के है। और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए नए सफरी अहकामात जारी कर दिए। कतर का पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देने का ऐलान। पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा। UAE आने के लिए नादरा से जारी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। सर्टिफिकेट की UAE सिफारतखाने से तस्दीक कराना लाजिम होगा। पॉलिसी का इतलाक 1 अगस्त से होगा।